एस राजू जी ने ये जो कहा कि भर्ती घोटालों के पीछे कोई सफ़ेद पोश नेता है, तो वो नेता कौन है और तमाम भर्ती घोटालों के पीछे कौन है, ये मोदी जी हमें बताएं। मोदी लगवाई थी रावत ने। अरे भाई शराब की फैक्ट्री तो लगवाई, स्मैक की तो नहीं लगवाई। ये स्मैक कहाँ से आ रहा? जो चलाया वो हमें बताएं कि उत्तरकाशी की जनता को न्याय कब दे रहे हैं। 7 साल की भाजपा सरकार में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। जो वो हमें बताएं कि केदारनाथ का जो सोना चोरी होने का आरोप लगा उसके पीछे क्या है। जेब में 1 ग्राम निकल जाए आप जेल चले जाओगे। ये तो आपकी जेब में से गिर सके, हमारी जेब से गिर नहीं, मेरी या आपकी, किसी की जेब। आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी चयनिका उनियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करने आए हैं, लेकिन जनता उनसे कई सवाल पूछना चाहती है। उन्होंने कहा कि जनता सवाल पूछती है कि अंकिता कंडारी मामले में संलिप्त सफेदपोश की गिरफ्तारी कब होगी, सरकार उनका नाम उजागर क्यों नहीं करना चाहती। आज हमारा पीसी करने का यही मंतव्य था, क्योंकि मोदी जी आज उत्तराखंड में हैं और हम आपके माध्यम से मोदी जी से सवाल करना चाहते हैं कि जो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले हुए और एस राजू जी ने ये जो कहा कि भर्ती घोटालों के पीछे कोई सफ़ेद पोश नेता है, तो वो नेता कौन है और तमाम भर्ती घोटालों के पीछे कौन है, ये मोदी जी हमें बताएं। मोदी जी हमें बताएं कि अंकिता भंडारी के केस में वीआईपी कौन है और क्यों अंकिता भंडारी के जो सबूत मिटाने के लिए उनकी जो एमएलए हैं उन्होंने रातों रात बुलडोजर। वो हमें बताएं कि केदारनाथ का जो सोना चोरी होने का आरोप लगा उसके पीछे क्या है, वो हम जो चलाया। वो हमें बताएं कि उत्तरकाशी की जनता को न्याय कब दे रहे हैं। हमें बताएं कि जो 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल आपने युवाओं की जो सेना की जो नौकरी है उसको अग्निवीर के नाम पे कर दिया, उसके पीछे आपका क्या मंतव्य है। तो ये तमाम सवालों को लेकर के हम आज मीडिया के माध्यम से मोदी जी के सम्मुख थे। सिर्फ कांग्रेस के पीछे ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों के पीछे पड़ी हुई है कि वहाँ से लोग टूट करके उनके यहाँ आ जाएं, क्योंकि वो चाहती नहीं कि कोई विपक्ष उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बचा रहे। आप ये देखेंगे कि बड़े नेताओं के साथ तो ये बहुत कुछ हुआ कि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, तमाम तरह की जांचें चलाई गई, लेकिन जैसे ही भाजपा में जाते हैं सब जांच जो है वो रोक दी जाती है, उनको क्लियर चिट दे दी जाती है। तो ये भाजपा का एक साजिश है, जो साजिश वो रच रही है, लेकिन उससे मुझे नहीं लगता कि जनता उससे अब समझ नहीं रही है। जनता उनको पूरी तरह से अच्छा मैडम, अनुपमा रावत जी के चुनाव प्रचार में, उनके बेटे के चुनाव प्रचार में नहीं दिखे थे, क्या करें? मेरी आज सुबह ही अनुपमा जी से बात हुई है फ़ोन पे, मुझे इस बात में कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। मैं कहूँगी फिर से कि भाई कांग्रेस में अगर कोई नेता पुत्र या पुत्री लड़ता है तो आप परिवारवाद की संज्ञा देते हैं उसको, लेकिन भाजपा में लड़ता है तो राष्ट्रवाद होता है। पर मेरा यहाँ व्यक्तिगत रूप से यही मानना है कि आप किसी के भी बेटा बेटी हों, चाहे आप किसी नेता के हैं या नहीं हैं, तो आपके पिता सामान्य आदमी है, लेकिन आप अगर संगठन के लिए काम करते हैं तो आपको टिकट मांगने का और चुनाव लड़ने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी दूसरे को। तो जहाँ तक वीरेंद्र रावत जी की बात है, तो उन्होंने हरिद्वार के अंदर काम किया है, कोरोना काल हो चाहे आपका बाढ़ का समय हो और हो, तो उन्होंने टिकट मांगा, पार्टी ने उनको टिकट दिया और हम। हरिद्वार लोकसभा का जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी हरिद्वार के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। हमारा पहला मुद्दा है जो बाढ़ हुई पिछले साल, उसमें जो किसानों को नुकसान हुआ उसमें मात्र 1100 रुपये बीघा इन्होंने दिया, जो ऊँट के मुंह में जीरा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ उत्तराखंड में सबसे महंगी बिजली हो। नंबर 3, हमारे यहाँ जो है गन्ने का रेट जो है वो उत्तर प्रदेश से भी कम है, और इस सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में मात्र 55 रुपये बढ़ाए। किसान को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमारा मुद्दा है बेरोजगारी। पिछले 7 साल की भाजपा सरकार में ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो, जो पीछे ना गई हो। युवाओं की उम्र निकल गई, वो अपात्र हो गए, कौन न्याय देगा। हमारा मुद्दा है महिला सुरक्षा। हमारा मुद्दा है सबसे महत्वपूर्ण, मैं मानता हूँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नशा। नशाखोरी जो है बढ़ गई, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, वो बेचारे हताश निराश होकर नशे की तरफ जा रहे। आखिर ये नशा आ कहाँ से रहा, इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। आखिर जो है नेशनल नारकोटिक्स जो विभाग है वो क्या कर रहा, कहाँ जो है कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा। डेनिस भी तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री ले गए थे, हरीश रावत। डेनिस की शराब की फैक्ट्री तो आपके मुख्यमंत्री लगवाई थी हरीश रावत ने। अरे भाई शराब की फैक्ट्री तो लगवाई, स्मैक की तो नहीं लगवाई। ये स्मैक कहाँ से आ रहा? ये स्मैक जो है
3,000 किलो अडानी जी के उस पर बरामद हुआ, जांच नहीं हुई, और आपकी जेब में 1 ग्राम निकल जाए आप जेल चले जाओगे। ये तो आपकी जेब में से निकल सके, हमारी जेब से निकल। नहीं, मेरी या आपकी, किसी की जेब 1 ग्राम निकल जाए तो ये बिक कैसे रहा? बिना सरकार के एक पत्ता नहीं हिल सकता। आखिर कैसे अवैध खनन कौन करवा रहा? भाई बहुत सारी बातें हैं, हम तो राजनीतिक आदमी, हम तो राजनीतिक बात है। हमारा कहना यह है, प्रधानमंत्री मोदी खुद तो चाह रहे 15 साल और युवाओं को दे रहे 4 साल की अग्निवीर। क्या ये फेयर है? इज दिस फेयर? और एस राजू जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे, उन जैसे ईमानदार अधिकारी ने रिजाइन दे दिया उत्तराखंड सिलेक्शन कमीशन से, और ये कहा कि इसमें सफेद पोस्ट का इन्वॉल्वमेंट है, कोई जांच नहीं। कांग्रेस हरिद्वार सीट जीतेगी, बस हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास लेकिन मन है। हमारा मन मीडिया के साथ है। हम चाहते हैं इस देश की मीडिया सशक्त हो, मजबूत हो, उसका गला ना दबाया जाए, गला घोटा ना जाए।